डेफिनेटली। क्या है? न्यूटन्स फॉर्मूला। रिकॉर्डिंग ऑन है ना भाई? नहीं यस हुई? सर। ऑन है, ओके। तो तो न्यूटन्स फॉर्मूला, तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। और इसके अलावा इसने एक और दे रखा है एस एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन। मतलब प्लस माइनस मतलब या तो प्लस आ जाए या फिर बीटा आ जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो ये ऐसा हो जाए अल्फा एन प्लस अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, या फिर माइनस आ जाए इन दोनों के बीच में, ठीक। तो क्या होगा? ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू, इट इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है आपका? ये रिजल्ट है। क्या है? अगर आपके अल्फा बीटा एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और एस एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन है, तो आपका रिजल्ट ये होगा ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू। अच्छा जी, तो ये क्या किया इसने? जो ये एस एन था, एस एन मतलब जो हाईएस्ट पावर का जो अल्फा और बीटा का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको आपने एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद बी एक्स में क्या किया आपने? पावर एक कम कर दी, राइट। तो यहां पर भी एस एन था, तो एस एन से आपने क्या किया? एन एक कम कर दिया, एन माइनस वन कर दिया उसको। क्लियर? बाकी ए और बी अपनी जगह है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर से आपने दो पावर कम करी, ठीक है, तो एक्स की पावर जीरो बना, एक्स की पावर जीरो मतलब वन। तो ऐसे ही फिर यहाँ पे क्या करोगे? एस एन से आप यहाँ पर एन में से दो माइनस कर दोगे तो एन माइनस टू आ जाएगा और सी एज इट इज रहेगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। तो ये और अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसमें एक क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए ये कब का क्वेश्चन है? रिसेंटली पूछा गया है, 2020 शिफ्ट वन। ओके, तो देखते हैं क्या है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं 5x² प्लस 6x माइनस टू इक्वल टू जीरो के दो रूट है अल्फा और बीटा। और इसने दे रखा है एस एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, और एन जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो बताइए कि क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताओ मुझे यहाँ पर एस एन क्या लूं मैं? हाँ जी, एस एन को क्या लूं मैं? यहाँ पर सर एन की वैल्यू 6 लो। बढ़िया, एन की वैल्यू इसमें 6 लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि आप कोई भी ऑप्शन देख लो, 654, 654, 654, 654, एस के अंडर स्कोर में सबसे बड़ा नंबर 6 ही मुझे दिख रहा है। तो एस एन जो है वो सबसे बड़ा है, तो मुझे इसकी वैल्यू किसके बराबर लेनी है? एस सिक्स के बराबर लेनी है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस यस। यस एस सिक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू एस सिक्स। क्लियर है? फिर यस सर। एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? एस फाइव से, है ना। और फिर माइनस टू, यहां पर क्या लिखूं मैं माइनस टू के मल्टीप्लीकेशन में? S4। बढ़िया, एस फोर, एंड इट इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहां पर मुझे नेगेटिव में तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऑप्शन में कोई भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है, तो ये नेगेटिव वाले को राइट साइड भेज देते हैं। तो 5 इंटू एस सिक्स प्लस 6 इंटू एस की पावर, सॉरी 6 इंटू एस फाइव इज इक्वल टू 2s4। कौन सा ऑप्शन सही डी। डी। है? कमाल की चीज, जस्ट एक लाइन में यस आपका सर। आंसर आ गया। यस सर। 2020 का क्वेश्चन है ये, मेंस का। अभी अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होता, न्यूटन्स फॉर्मूला, तो आप क्या करते? पहले तो यहाँ पर आपने एस एन दे रखा, यहाँ पे आप एस सिक्स निकालते, अल्फा की पावर सिक्स प्लस बीटा की पावर सिक्स। फिर इसकी वैल्यू निकालते, कैसे निकालते? यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती माइनस का सिक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती सॉरी माइनस सिक्स अपॉन फाइव, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती माइनस का टू अपॉन फाइव। फिर
इससे इसकी मदद से यहाँ पर S6 की वैल्यू निकालते, फिर ऐसे ही S5 की वैल्यू निकालते, फिर ऐसे ही S4 की वैल्यू निकालते। हमने एक क्वेश्चन भी किया था, आई थिंक फर्स्ट पहले लेक्चर में किया था, याद है? क्या था? S10 माइनस 2S8 अपॉन 2S9, इसकी वैल्यू फाइंड करी थी। 2015 का क्वेश्चन था, IIT जेई का, और जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन था। याद है कि भूल गए? ये फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन था हमारा। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है मेरे फॉर्मूला, नहीं तो वहां पर भी इस फॉर्मूले से हम वो करवाते। आप आपके लिए अब होमवर्क क्या रहेगा, इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करना है। कर लोगे? फर्स्ट वाला जो आपका अपना जो लेक्चर था, उसमें देखना, उसके नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट जो होगा, उसमें देखना ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको। S10 माइनस 2S8 अपॉन 2S9, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। आई गुड थिंक। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लोगे इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है? कर लोगे? आयुष sir. बेटा प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, अगर क्यूबिक इक्वेशन आती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती तो क्या होता? तो खुशखबरी है आपके लिए, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। देखते हैं। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन एंड Sn इक्वल टू अल्फा पावर n प्लस और माइनस बीटा पावर n प्लस और माइनस गामा पावर n, मतलब कुछ भी आ सकता है प्लस और माइनस। तो रिजल्ट क्या रहेगा आपका? a इंटू Sn प्लस b इंटू Sn माइनस 1 प्लस c इंटू Sn माइनस 2 प्लस d इंटू Sn माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब क्या किया आपने? x की पावर 3 को Sn से रिप्लेस कर दिया, x की पावर 2 को Sn माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, फिर ऊपर आप पावर एक कम करते जा रहे हो, इधर n में एक कम करते जा रहे हो। क्लियर है सभी को? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये भी जेई, प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताना मुझे क्या होगा, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है? कर लोगे? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आई थिंक 3 आंसर होगा, जहां तक मुझे मैं श्योर नहीं हूं, बट 3 आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये 2 होमवर्क हो गए आपके लिए, कर लोगे? कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसका नहीं है न्यूटन्स फॉर्मूला का, ये अलग ही फॉर्मूला है जो हम बेसिकली फाइंड करते थे। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करो, और इसको सोल्व करके इसको इसी फॉर्मेट में बनाओ, ठीक है। तो ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। ये सिंपल है, ये न्यूटन्स फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नहीं है। न्यूटन्स फॉर्मूले में आपको एसएन टाइप का कुछ दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर वो दिखेगा तो न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना, लेकिन ये यहाँ नहीं है। तो हमको इसको बेसिक से करना पड़ेगा, बेसिक जो हमें पता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से, ठीक है, समेशन ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से। और ये वाला क्वेश्चन भी इसी चीज से करना है, ठीक है। ये दोनों 2020 रिसेंटली क्वेश्चन है, और बहुत 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 चिंदी से क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से कर लोगे आप लोग, मुझे भरोसा है। और संडे से पहले कर लेना है, क्योंकि संडे को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैथ्स का पेपर है, और सिर्फ मैथ्स का पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं है। अच्छा जी, तो आज का हमारा नया चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम। सर टेस्ट में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही आएंगे? हाँ जी बेटा, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, लेकिन लॉग और वेविकर मेथड, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, इंडाइसेस, ये तो कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो तो बेसिक है आपके, है ना। जैसे कि हम अभी अभी मतलब आज के लेक्चर में ही हमने आज के लेक्चर में नहीं किया है, लोकेशन ऑफ रूट्स में वेविकर मेथड का यूज किया था, है ना। लोकेशन ऑफ रूट्स पूरा उससे सोल्व होता है। अगर आपको वेविकर मेथड नहीं आता तो वो सोल्व नहीं होगा, तो उसका भी आपको रिवीजन करना है, ठीक है। लेकिन रिवीजन ऐसे करना है कि आप इनइक्वालिटी सोल्व कर लो किसी भी तरह की, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
तो मुझे बताओ बायनोमियल थ्योरम आपको आती है कि नहीं आती है? फॉर्मूला पता है आपको इसका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, रट्टा, sir. सर हाँ जी बेटा, रट्टा मारा हुआ है या फिर समझ के आता है? समझ के। समझ के आता है सभी को? Yes, sir. कोई Yes, ऐसा sir. जिसको रट्टा मारना पड़ा इस थ्योरम को, वो अपना हैंड रेज करे भाई, जिसको भी रट्टा मारना पड़ा इस थ्योरम को याद करने के लिए। कोई है ऐसा? अरे कोई है ऐसा? नहीं है। नहीं है ना कोई ऐसा कि जिसको रट्टा मारना पड़ा हो? No, sir. ओके देन, ठीक है। तो हम फिर ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे इसके। ओके भाई, सभी को फैक्टोरियल आता है? फैक्टोरियल को किससे प्रेजेंट sir. कैसे करते हैं भाई हम? एन फैक्टोरियल या तो ऐसे कर लेते हैं या फिर ये ऐसे लिख लेते हैं। सभी को याद है ये? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर एन इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जैसे कि 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 5 फैक्टोरियल होता तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही अगर एन फैक्टोरियल तो एन, फिर उसमें से एक एक कम करते जाइए, एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू 3 2 1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, ये सभी को पता है? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, एन sir. फैक्टोरियल इज Yes, इक्वल sir. टू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये सभी को पता है भाई, सेकंड वाला फॉर्मूला। Yes, sir. जैसे कि भाई Yes, अगर sir. 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है? ये 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसको मैं टोटली क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक। अगर मुझे और तोड़ना है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या लिखा हुआ है भाई? 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर जीरो क्या किसी फैक्टोरियल को 1 क्यों होता है? क्या बेटा? सर जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? सेम क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से, बट आपने पूछ लिया। ओके, अच्छा जी। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो आप कुछ मतलब सोच के आना चाहोगे या फिर मैं अभी डायरेक्ट बता दूं, या फिर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा? हाँ जी, आप थोड़ा सा हिंट दे दो। इसको पीएनसी से रिलेट करना। ठीक है, पीएनसी से कैसे रिलेट करोगे? एनसीआर से। ठीक है, एनसीआर क्या होता है भाई? चलो हम आगे देखते हैं एनसीआर क्या होता है। सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो सारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेम नहीं हो सकते कोई भी दो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलो जीरो फैक्टोरियल भी वो आज ही डिस्कस कर लेंगे क्यों होता है, वरना ठीक है। सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि भाई अगर मुझे 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से 2 चाहिए तो कैसे करूंगा भाई? मैं क्या लिखूंगा उसको? 3 डिस्टिंक्ट 3C2. 3C2। बढ़िया 3C। बढ़िया बढ़िया। ओके, मतलब सभी को आता है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि एनसीआर का ये फॉर्मूला सभी को पता है ना? एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। Yes, यस sir. सर। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। ओके, तो अगर ये वही था 3C2, 3 में से 2 आदमी चूज करो। ठीक है, अगर मुझे 3 डिस्टिंक्ट मेरे पास 3 आदमी, तो अब जाहिर सी बात है तीनों अलग अलग होंगे, और उसमें से 2 चाहिए तो 3C2 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो 3c2 को सोल्व कैसे करूंगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख दूंगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सॉरी, तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल को भी लिख लेता हूं, 2 इंटू 1 और इंटू 1। तो ये 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। तो इसको हम अगर जल्दी सोल्व करना चाहे तो क्या कैसे करेंगे भाई? हाँ जी, 3 into 2 फैक्टोरियल। डायरेक्ट यहां पर लिखूंगा मैं 3, डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर 3 और इनका मैक्सिमम डिफरेंस, सॉरी मैक्सिमम नहीं, इनका मिनिमम ओके, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस लिख दूंगा मैं, ठीक है? तो ये आ जाएगा 1। और अगर ये 1 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल में नहीं है, इसलिए अगर इसको हम और आगे से अच्छे से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे कि कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं पहले। ये NC0 इक्वल टू 1 होता है, ये सभी को पता है। Yes, sir. Yes, sir. और NC1 इक्वल टू N, Yes, ये Yes, फॉर्मूले sir. कोई ऐसा जिसको नहीं पता है? हाँ जी, क्या आप इसका आंसर मुझे इसको मुझे PNC से जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ यही आना चाहिए? NC0 1 ही आना चाहिए बट PNC की मदद से। इसको आप ओपन मत करो। कर सकता है कोई? भाई NC0 का मतलब क्या है लैंग्वेज में बताओ मुझे, PNC के टर्म में। 3C2 का मतलब क्या होता है? हाँ जी, 3 फैक्टोरियल तीन अपॉन में 2 से दो। फैक्टोरियल। अरे नहीं नहीं भाई, उसको मैथमेटिक्स के टर्म में मत जाओ, PNC के टर्म में जाओ। 3C2 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 3 में से 2 को चूज सर एक बार बताओगे पीएनसी क्या बोल रहे हो? पीएनसी क्या? PNC बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अच्छा पढ़ी अच्छा, है ना? ओके सर, ठीक है ठीक है। ओके हाँ भाई, पहले पूछ लेते PNC में, इतनी देर आपको लगा कुछ होगा PNC, देख लेंगे, फिर PNC ज्यादा बोल दिया तब कि यार पूछना ही पड़ेगा अब तो। बेटा पहली बार में जैसे नहीं पता है तो पूछ लो, ठीक है? तो भाई NC0 का मतलब क्या होगा PNC के टर्म में? भाई 3C2 का मतलब बता दिया, ऐसे NC0 का भी मतलब बता दो। अरे भाई बोलो, 3C2 का मतलब क्या था? 3 सर। टोटल 3 out of which 2 wants to be selected. ओके, तो NC0 का मतलब क्या होगा सर फिर? टोटल एन। Total n out of which बिल्कुल, n लोगों में से मुझे कितने लोग चाहिए? 0 लोग। 0. मतलब कहने का मतलब मुझे कोई नहीं चाहिए। ठीक भाई, जैसे कि मेरे पास 10 लोग इंटरव्यू के देने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा? सभी को भगा दूंगा, जाओ यहाँ से। ओके, तो वो उसका कितना तरीका? एक तरीका, सभी को भगा दिया मैंने, किसी को भी चूज नहीं किया। तो ये इस तरह से आपको एक ही तरीका है वो, राइट? तो ये एक इस तरह से आंसर आ गया आपका। क्लियर है? मतलब Yes, एन sir. में से 0 लोगों को सेलेक्ट करने का तरीका कितना? एक, कि सभी किसी को भी सिलेक्ट मत करो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही NCN का मतलब 1 कैसे आया? एन में से भाई मेरे पास 10 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए, मुझे 10 के सभी चाहिए, मेरे पास 10 पोस्ट खाली है और 10 के 10 मतलब वो बढ़िया फिट दिख रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगा? सभी को रख लूंगा। मतलब उसका तरीका कितना होगा? एक तरीका, कि भाई सभी को रख लिया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. और मेरे पास मतलब 10 लोग आए और मेरे पास एक ही पोस्ट है मेरे पास, कि भाई एक ही वैकेंसी है, तो क्या करूंगा? अब 10 में से जो सही रहेगा उसको सिलेक्ट करूंगा। तो लेकिन Yes, sir. मेरे पास ऐसे है कि भाई 10 में से जो 10 आए वो सभी सेम है, बिल्कुल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टोटल चीज सब सेम है उन सभी का।
तो मैं उसमें से अब कोई भी एक चूज कर सकता हूँ। तो भाई मेरे पास 10 बंदे, या तो मैं पहले को कर लूं, या दूसरे को कर लूं, या तीसरे को कर लूं, या चौथे को कर लूं। तो ऐसे मेरे पास 10 आदमी है, तो 10 तरीके हो गए उनको किसी भी एक को सिलेक्ट करने के। होए कि नहीं हुए भाई? Yes, sir. Yes. हुए? Yes, sir. तो ये 10c1 इक्वल टू 10, तो nc1 इक्वल टू n कुछ भी हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर। ठीक, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. ओके, ठीक है। अच्छा जी, और फोर्थ वाला आया एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। अच्छा, कोई मुझे इसका मतलब समझाएगा पीएनसी के टर्म में? एनसीआर का मतलब क्या होगा? सर टोटल n है जिसमें से हमने ओनली r ही सिलेक्ट करनी है। बढ़िया बढ़िया, तो ये तो आपने एनसीआर का मतलब बता दिया। अब एनसी एन माइनस आर का मतलब क्या होगा? हाँ जी, हमारे पास सर टोटल 9 हमारे पास n है टोटल हमारे पास, और उनमें से हमें वो चाहिए जो हमने सिलेक्ट नहीं करी है। हमें वो चाहिए जो हमने सेलेक्ट नहीं करे, कुल मिला के हमने जो n रिजेक्ट कर माइनस दिए। r होगा। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, सही है। तो देखो मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ भाई। एनसीआर का मतलब क्या कि एन लोगों में से मुझे आर लोग सेलेक्ट करने हैं, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? एनसीआर। अच्छा जी, लेकिन मैंने आर लोगों को सिलेक्ट किया, तो एन माइनस आर लोगों को रिजेक्ट भी तो किया कि नहीं? यस सर। हाँ जी Yes. Yes, Yes, sir. भाई, अगर आर लोगों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या कि जो बचे एन माइनस आर लोग हैं उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये यहां पर वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई जैसे यस कि सर। मेरे पास 10c मतलब 10 लोग हैं, मुझे एक चाहिए, ठीक। तो मैं उस या तो एक को सिलेक्ट कर लूंगा, है ना, या तो उसमें से 10 में से एक को सिलेक्ट कर लूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, 10 में से 9 लोगों को रिजेक्ट कर दूं। क्लियर है सभी को? दोनों का मतलब सेम आएगा, है ना? यस Yes, sir. सर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. और इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने का भी सिंपल तरीका, बस लिख दो n फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और यहां पर क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और यहां पर क्या आएगा, n माइनस r। तो ये कितना होता है, r ही होता है, राइट, क्योंकि n से n यस कैंसिल सर। हो जाएगा और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस r आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा r फैक्टोरियल। तो बस ये आगे पीछे लिख दिए मैंने, बाकी है तो सेम चीज। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। हमारा कहाँ गया? ओके, अच्छा, यहाँ पर n पर कुछ कंडीशन होती है, बता सकता है कि कंडीशन क्या होती है n पर? n है अच्छा r के इक्वल है, r से बड़ा होना चाहिए। हाँ जी, या तो r के बराबर या r से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन मतलब वो उसको भी लिखूंगा मैं, बट सबसे बेसिक कंडीशन क्या होगी कि n की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए बेसिकली। आप पहली कंडीशन इसको ऐसे लिख सकते हो कि n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस भाई अब नेचुरल नंबर ही हो सकता है। अब आप अगर आप बोलोगे कि भाई 2.5 लोग है मेरे पास, 2.5 लोगों में से मुझे 1 लोग चाहिए, ये कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं बनता है ना। नो सर। no, sir. भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई 2 बड़े लोग कर दिए, 2 बच्चे और 1 बच्चा ले लिया, सर हो गए 2.5 लोग, ऐसा थोड़ी बोलोगे, है ना। क्लियर है?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जो n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसी तरीके से r भी जो है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, या फिर ये होल नंबर भी हो सकता है भाई। r जो है वो 0 भी हो सकता है, राइट? क्लियर है Yes, sir. Yes, भाई? sir. हम nc 0 ऐसे भी लिखते हैं ना, तो r की वैल्यू हम 0 भी तो ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? पर क्या कभी n की जगह 0 देखा है क्या आपने? 0c2, 0c1 ऐसे देखा है क्या कभी? नो सर। No, sir. No, sir. ठीक है, ओके। तो ये दो कंडीशन हो गई, और उसके बाद कंडीशन क्या होनी चाहिए कि n जो है वो ऑलवेज r के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है, ठीक है? अगर आप इन तीन कंडीशंस के बियॉन्ड जाओगे, कुछ उल्टा सीधा पुट करोगे, तो एनसीआर से वैल्यू नहीं आएगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है? क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक? वैसे ये एनसी 0 आप लोगों ने पूछा था 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, वो हम यहां से समझ सकते हैं। अच्छा, एनसी 0 अगर इसको हम ओपन करते हैं तो क्या आता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल कितना है इसका? 0 फैक्टोरियल, है ना? Yes. और एन माइनस आर कितना है? एन माइनस 0 फैक्टोरियल, तो वो एन फैक्टोरियल ही आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, एन sir. फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल खत्म हो गया, Yes, ठीक? sir. ये कितना बचा? 1/0 फैक्टोरियल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अभी अब हमने पीएनसी से इसको रिलेट करके अपना आंसर निकाला था कि भाई एन लोग हैं, उसमें से मुझे कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो उसका तरीका कितना? 1 होना चाहिए, है ना? Yes, sir. तो भाई अब 1/0 फैक्टोरियल को मैं 1 कैसे बना सकता हूं? हाँ जी, 1 में क्या डिवाइड करूं कि 1 बन जीरो जाए? फैक्टोरियल को बंद One. करके। तो 1/0 फैक्टोरियल इक्वल टू अगर 1 है, तो यहां से एक ही पॉसिबिलिटी आती है कि 0 फैक्टोरियल जो है 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, सभी को समझ में आया? Yes, sir. यस तो सर। ये sir. हमने लाइक ये एक तरह से लिया गया है वैल्यू, ठीक है? मतलब एक तरह से भाई केमिस्ट्री में नहीं होता, पहले उसने थ्योरी दे दी है, वो थ्योरी को प्रूफ कर रहा है, उसको सब एनी हाउ उसको प्रूफ कर रहा है, ठीक है? तो इसी तरह से भाई एनसी 0 का हमें पीएनसी से तो पता है कि 1 आंसर आना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली उसको प्रूफ कैसे करें, क्योंकि हमें 0 फैक्टोरियल का तो पता नहीं है। क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बट 0 तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो समहाउ इसको लाइक अपने आंसर में बिठाए कैसे? तो यहाँ पर सभी लाइक जो मैथमेटिशियंस बैठे थे, उन्होंने सभी ने लाइक सोचा, और सोचने के बाद बोला कि भाई 0 फैक्टोरियल को आप 1 ले लो। क्या ले लो? 1 ले लो, तो हमारा सभी जगह आंसर सेम आएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक, ओके। हाँ जी बेटा, किसको डाउट था 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? समझ में आ गया? हाँ जी, ओके, Yes, sir. ठीक, ठीक। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो मुझे बताओ 5c2 का आंसर क्या होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं क्या करूंगा, ऊपर 5 फैक्टोरियल आएगा, नीचे क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 5 फैक्टोरियल minus मतलब 2. 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल। अब इसको क्या करूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर 2 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 1, और फिर 3 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये इससे डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर बचा कितना डायरेक्ट, 5 इंटू 4 10. डिवाइड बाई 2। तो मैं हर बार अब ऐसे सोल्व नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले
टर्म जो ऊपर वाला जो मेरा फैक्टोरियल है उसको कितनी बार खोलूंगा, जितना मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2। अगर ठीक है, तो उसको मैंने 2 बार ओपन किया और नीचे वो वाला नंबर लिख दिया सिंपली, या फिर उसका फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, 2 फैक्टोरियल लिखूंगा यहाँ पर। अगर मुझे यहाँ से 5C3 की वैल्यू निकालनी होती तो मैं क्या करता, 5 × 4। अब यहाँ पर इसको 5C3 लिखूं या फिर 5C2 लिखूं, दोनों सेम है। NCR = NC n-R। हाँ जी, यस सर। Yes, तो sir. तो इसको मैं 5C2 भी लिख सकता हूं। तो अब मुझे इंश्योर करना है कि यहाँ पर R में जब जो है छोटे से छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, तो 3 और 2 में 2 छोटा नंबर है, तो मुझे 5C2 के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा सिंपली। 2 फैक्टोरियल लिखना चाहिए, लेकिन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो ठीक है, अच्छा जी। अगर मेरे को 7C3 सोल्व करना होता तो क्या करता भाई मैं? 7 को कितनी लाइक ऊपर क्या लिखता मैं यहाँ पे? Seven. अजी 4 तक खोल 7 देना। × 6 7 × into 5 6 into × 4 4 फैक्टोरियल। सर 3 तक 3 factorial. ऐसे लिखता? सर 4 Yes, तक sir. यस सर। 3 तक नहीं बेटा, 3 तक नहीं। सर 7 मुझे - ये 3 जो है 4 हो जाते हैं ना। नहीं, वो होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो मिनिमम जो लिखा रहा होता है ना, 7C3 R की जगह जो लिखा रहा होता है, सिर्फ उतने नंबर तक ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर 5C2 था, तो मैंने कितने नंबर तक ओपन किया? 2 डिजिट तक ओपन किया इसको, 5 × 4, और फिर उसके बाद नीचे R फैक्टोरियल वाला लिख दिया। ऐसे यहाँ पर क्या लिखूंगा, 7C3 को मैं यहाँ पर 3 डिजिट लिखूंगा सिर्फ, 7 6 5, क्योंकि यहाँ पर नीचे 3 है और नीचे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 35 मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है कैसे करना है? यस सर। सर आगे। Yes, sir. अगर Yes, sir. 7C लेट सपोज, ओके बेटा ठीक है, लेट सपोज कि 8C5 होता मेरे पास यहाँ पर, तो कैसे सोल्व करता है इसको? 8 × हाँ जी। 6 × 5 8 × 7 × 4। into अरे नहीं भाई, सर 2 अब तक ये खोलना। यहाँ पर Sir, 5 है, second. तो 5 बड़ा नंबर है। 8C5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं 8C3 लिख सकता हूँ। NCR = NC n-R। यस सर। तो R की जगह 3 है, तो n में से 3, सॉरी R की जगह 5 है, तो अगर R की n-5 करूं, सॉरी 8-5 करूंगा तो 3 आएगा, तो 8 से 3 की भी वही वैल्यू आएगी। तो इसको अब देखो, यहाँ पर नीचे 3 लिखा रहा है ना, तो इसको 3 बार मतलब 3 ही डिजिट तक ओपन करूंगा, फिर उसके बाद नीचे 3 फैक्टोरियल लिख दूंगा, तो 3 फैक्टोरियल से ये 6 खत्म, 56 आंसर खत्म। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. yes, sir. 10C4 को कैसे लिखूंगा भाई? 10 multiplied by 9 multiplies 10 7. और नीचे Factorial. 4 फैक्टोरियल। बढ़िया, 4 फैक्टोरियल होता है 24। आपको 5 फैक्टोरियल तक तो याद होती ही है, 5 या 6 फैक्टोरियल तक। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। तो उसके बाद आप सोल्व कर ही सकते हो 210 इसको। आएगा आंसर। हाँ हाँ, वो जो भी है, मतलब हमें कैलकुलेशन में नहीं जाना है अभी, मेरे को बस मेथड सिखाना है कि हम जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर लेट सपोज कि मुझे लेट सपोज 9 से 6 अगर मुझे लिखना है तो क्या करूंगा भाई मैं? 9 × 8 × 7। हाँ 9 to 8 and 7 3 फैक्टोरियल। बढ़िया, आप सीख गए हो सब लोग। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना बाकी बाद में। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। yes sir ओके, आगे बढ़े। अच्छा जी, yes sir तो बायनोमियल एक्सप्रेशन आप सभी को पता है। बायनोमियल मतलब कि अगर वहां पर 2 डिसिमिलर टर्म्स हो और उनको हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा रहे हो उनके बीच में, x + y और x - y, मतलब उनको प्लस और माइनस से हम डिस्टिंग्विश कर दें, तो ये हो जाएंगे बायनोमियल। ठीक है, x² + y² या फिर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये सभी क्या है? बाइनोमियल टर्म्स है, बाइनोमियल टर्म्स है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, सॉरी। क्लियर है सभी को? अगर Yes, दो sir. टर्म लिखी हुई है मतलब, और वो दोनों अलग अलग होनी चाहिए। अच्छा जी, क्या क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? नो सर। क्यों नहीं है? दोनों सेम है सर ये। बिल्कुल दोनों सेम है, क्योंकि भाई 2√x और ये x की पावर हाफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ 2√x। तो ये अल्टीमेटली सिंगल टर्म बन गया मेरे पास, ठीक है। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। अरे ओके भाई, लाइक आपको पास्कल ट्रायंगल पता है ना क्या होता है? यस सर। ओके, बताने की जरूरत नहीं है ना? नो सर। No, sir. सर ठीक है। बता दो। अरे ओके, बट अगर नहीं आता होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, अगर आता होगा तो फिर मतलब ये बहुत बेसिक सी चीज है, मतलब आगे कहीं काम भी नहीं आना है, बस एक जनरल नॉलेज टाइप का कुछ हो गया। तो उसके लिए चलिए देख लेते हैं पहले। भाई a प्लस बी की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है, राइट? है ना? Yes, sir. अरे होती है कि नहीं? यस सर। भूल तो नहीं गए ना? Yes, sir. एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट? 1 1 वन 1। बट एनीथिंग क्या नहीं होना चाहिए? 0 0 जीरो नहीं होना चाहिए। बढ़िया। तो और a प्लस बी की पावर 1 कितना? a प्लस बी। a प्लस बी का पावर 2 कितना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? ये जस्ट हमने आइडेंटिटी ओपन कर दिया। अब a प्लस बी की पावर 3 क्या है? a क्यूब बी, सॉरी, या a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो हमको ये लाइक यहां तक तो पता होता है, ये फॉर्मूले हमें पता होते हैं, लेकिन अगर मैं अब आपसे डायरेक्ट बोल दूं कि भाई a प्लस बी की पावर 4 का आप मुझे फॉर्मूला बता दो, तो ऐसे जनरली हम बताने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, राइट? कि नहीं आता है सर, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट? क्लियर यस है? सर। तो इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे a प्लस बी की पावर 4 में, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो a प्लस बी की पावर 0 थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई इसमें? a प्लस बी की पावर 0 में 1, क्योंकि ये 1 ही दिख रहा है, तो ये सिंगल टर्म दिख रहा है मुझे यहाँ पर। a प्लस बी की पावर 1 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 2 दिख रहे हैं, राइट? यस सर। अच्छा, और Yes, अगर sir. a प्लस बी की पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं? 3 3 सर, इसमें 5 3। आएंगे। बढ़िया। और a प्लस बी की पावर 3 है, तो वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 4 दिख रहे हैं। तो a प्लस बी की पावर 4 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 5। 5 मतलब जो पावर होती है बाइनोमियल एक्सप्रेशन की, उससे एक ज्यादा मेरे पास टर्म्स आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये एक बात तो हो गई। अब मैं यहाँ पर लिखूं क्या? तो लिखने के लिए क्या करेंगे कि भाई देखो, फर्स्ट वाले में कोफिशिएंट क्या है? 1 ही है, क्योंकि और तो कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट वाले a प्लस बी की पावर 0 में कोफिशिएंट क्या है? 1। सेकंड वाले में a प्लस बी का कोफिशिएंट क्या है? 1 1 दिख रहा है। ए का कोफिशिएंट भी 1 और बी का कोफिशिएंट भी 1। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। yes यस सर। सेकंड, अरे यार रुको, कोफिशिएंट की बात बाद में करते हैं, पहले देखते हैं कि यहाँ पर पावर क्या है, पावर किस चीज से स्टार्ट होगी। अच्छा, तो ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? a की पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? यस सर। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर भी पावर 0 है, तो यहाँ पर भी पावर 0 ही रहेगी मैक्सिमम। यहाँ पर a प्लस बी की पावर 1 है, और इधर भी a की पावर 1 है और b की भी पावर 1 है। अच्छा, a प्लस बी की पावर 2 में देखो, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये a की पावर 2 से स्टार्ट हुआ और b की पावर 2 पर खत्म हुआ। अच्छा,
ये a प्लस बी की पावर 3 में देखिए, ये स्टार्ट किससे हुआ, a की पावर 3 से, और एंड किस पे हुआ, b की पावर 3 पर। अच्छा जी, तो a प्लस बी की पावर 4 जो है वो किससे स्टार्ट होगा? सर ए की पावर 4 a की पावर A की 4, पावर 4, और खत्म A किस की पे पावर होगा? 4, B की पावर बी 4, की पावर 4 B की पावर बढ़िया, बी की पावर 4 बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। अच्छा जी, तो अब इसके बाद आते हैं हम कि और बीच में क्या मटेरियल आएगा हमारा। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, पहले a की पावर 2 थी, फिर क्या हुआ, a की पावर 1 कम हो गई, मतलब एक ही बच गई, और b की पावर 1 बढ़ गई। फिर क्या हुआ, a की पावर 1 और कम हो गई, b की पावर 1 और बढ़ गई। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि a की पावर 1 1 कम करते जा रहे हैं और b की पावर 1 1 बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। सेकंड, ये a प्लस बी की पावर 3 में भी देखिए a की पावर 3 था, फिर a की पावर 1 कम हुआ, a स्क्वायर रह गया, और b की पावर 1 बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, a की पावर 1 और कम हुआ और b की पावर 1 और बढ़ गया, तो ab स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, a की पावर 1 और कम हुआ तो a की पावर 0 बन गया, और b की पावर 1 और बढ़ा तो b की पावर 3 आ गया। ठीक, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली a की पावर 1 1 कम करते जा रहे हैं और b की पावर 1 1 बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। क्लियर है? यस सर, Yes, sir. अच्छा जी, तो ये a की पावर 4 के बाद टर्म क्या आएगा यहाँ पर, a की पावर कितनी आएगी भाई? 3, 3। b 3 की पावर कितनी आएगी? 1, 1, 1 1। अच्छा जी, उसके बाद a की पावर कितनी आएगी? 2, 2, 2, और b की 2, 2, 2, बढ़िया। फिर उसके बाद a की वापस कितनी पावर आएगी भाई? 1, 1, 1, और b की 3, 3. बढ़िया। तो भाई हमने मटेरियल लिख दिया, अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। अच्छा जी, तो कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, वापस से देखिए कि भाई देखिए कि यहाँ पर ए की पावर 1 है और बी की पावर 1 है, तो इन दोनों में तो कोफिशिएंट तो एक एक ही आ गया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, पहले तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट 1 दिख रहा है मुझे, फिर ये ए का भी कोफिशिएंट 1 है और बी का भी कोफिशिएंट 1 है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 ही है, लेकिन ये जो ए बी का कोफिशिएंट है वो कितना आ गया, 2 आ गया, दिख रहा है सभी को? Yes, sir. यस सर अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि ये क्यूबिक वाले में जाते हैं, तो ए की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना आया, वापस से 1, और बी की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना आया, 1, राइट। क्लियर है? यस सर, यस सर Yes, sir. Yes, और sir. फिर ये ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट कितना आया था भाई, 3, और ये ए बी स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कितना आया, 3। अच्छा, 3. तो हम कुछ पैटर्न नोटिस करते हैं यहाँ पे कि भाई ये 2 कैसे आया होगा, यहाँ पर ये 2 कैसे आया होगा, तो ये 1 और अगर 1 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 2 आ जाएगा। यस सर, अच्छा जी, फिर अच्छा देखते हैं कि ये फॉलो होता है कि नहीं। अब ये 3 कैसे आया होगा, ये 1 और 2 को अगर ऐड कर दूं तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और Yes, ऐसे sir. ही ये 2 और 1 को ऐड कर दूं तो फिर से 3 आ जाएगा। क्लियर Yes, है? sir. ओके, जी. तो ये यहाँ पर देखो 4 वाले में कि ये स्टार्ट तो लाइक ए की पावर 4 और बी की पावर 4 का कोफिशिएंट तो 1 ही है। अब बीच में क्या आना चाहिए, बीच में अगर 1 और 3 को ऐड करता हूं तो क्या आएगा भाई, 4, 4, 4, और 3 और 3 को ऐड करूंगा तो 6, क्या आएगा भाई, 6, 6, 3 और 1 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 4. 4, बढ़िया। तो मुझे बस ये कोफिशिएंट लगा देने हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कोफिशिएंट आ गया 4, 6, फिर से 4, और ये 1। ठीक, तो ये मेरा एक्सप्रेशन एक्सपांशन कर दिया मैंने, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, इस sir. चीज को हम क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। ओके Yes, sir. ओके,
ओके, तो ये हो गया हमारा पास्कल ट्राइंगल। अच्छा जी, अब भी तो मैंने क्या कि a प्लस बी की पावर 4 का कर दिया, अगर मुझे अब a प्लस बी की पावर 5 का करना होता तो क्या होता भाई? फिर यहाँ स्टार्ट और एंड तो 1 से ही होता एक है ना। फिर ये 1 और 4 को ऐड करता तो 5 हो 5, जाता, 4 और 10, 6 को ऐड करता तो 10 हो जाता, 6 और 4 को करता 10, तो वापस से 10 आ जाता, 4 और 1 को 5, करता तो 5 आ जाता। then 5. अच्छा जी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पास्कल ट्रायंगल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि हम तो भाई बढ़िया करते जा रहे थे, लेकिन अगर मुझसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि a प्लस बी की पावर 10 बताओ, तो मैं क्या ये पूरा पास्कल ट्रायंगल बनाने बैठूंगा नो 10 तक? नहीं ना। No, sir. तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ जुगाड़ किया। अच्छा, जुगाड़ क्या किया कि 1 को क्या लिख सकता हूं भाई मैं? 1 को अभी एज इट इज रहने देते हैं, ये इसको हम देखेंगे बाद में। एंड पहले जीरो ये जो, हाँ हाँ वो ठीक है, ये इस वाले 1 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 1C0, राइट भाई। a Yes, sir. प्लस बी की पावर 1 से था ना ये, तो पहले हमने क्या किया कि b एक भी नहीं लिया, ठीक, एक भी नहीं लिया, तो क्या आएगा? 1C0, मतलब एक भी था हमारे पास, उसमें से आपने एक एक भी नहीं लिया। फिर क्या हुआ कि आपके पास बी एक था तो आपने 1C1 किया, मतलब एक बी में से एक ले लिया। तो पहला वाला टर्म था वह ए और दूसरा वाला टर्म था बी, ए प्लस बी। क्लियर? 1C1। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया, तो आपने क्या किया? 2C0। आपने दो बी में से एक भी बी सेलेक्ट नहीं किया, तो ए स्क्वायर वाला टर्म आया। 2 कैसे आया होगा? जब आपने दो में से एक बी सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? तो 2C1 की वैल्यू कितनी आती है? 2 ही आती है। हाँ जी। और ये 1 कैसे Yes, आया sir. होगा? 2C2 से। क्लियर है? Yes, फिर sir. ये नीचे वाला 1 कैसा आया होगा? जब आप में से आपने, आपके पास 3 बी थे, बी की पावर 3 थी, मतलब 3 बी थे, तो 3 में से आपने अगर एक भी सेलेक्ट नहीं किया, तो वो कैसे कर सकते हो? 3C0 से। तो 3C0 की वैल्यू 1 होती है। फिर उसके बाद आपने अगर उस ए क्यूब के बाद बी की पावर 1 आती है, तो 3 बी की पावर में से आपने एक पावर सिलेक्ट कर ली। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 बी की पावर, मतलब बी की पावर 3 थी, आपने दो पावर सिलेक्ट कर ली, तो 3C2 आ गया। तो 3C2 की वैल्यू हो गई 3 वापस से, ठीक। और फिर वापस से फिर आपने तीनों की तीनों पावर ले ली, तो ये 3C3, मतलब 3 पावर थी, 3 के 3 ही ले ली, तो 3C3 तरीके से ले सकते हैं। तो 3C3 इक्वल टू 1। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। Yes, sir. तो अब Yes, sir. ये कोफिशिएंट से आप उनको एनसीआर से रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ a प्लस बी की पावर 6 क्या आएगी, मुझे बताइए कि a प्लस बी की पावर 6 क्या आएगी, तो बता सकता है कोई क्या आएगा एनसीआर का यूज करके? यस सर बताओ। 6C हाँ, 6C, 0 0, फिर A की पावर 6 बढ़िया, और प्लस then b की power 0. हाँ बी की पावर 0, बढ़िया, फिर प्लस 6C1 6C1, a फिर की A की उसके power बाद पावर b की B की power पावर 5, बढ़िया, a की power 5, b b की power 1. बढ़िया, क्योंकि भाई देखो हमने जितनी पावर सेलेक्ट करी उतनी पावर यहाँ पर दिखनी चाहिए। यहाँ पर एक पावर सेलेक्ट करी तो यहाँ पर पावर एक दिख रही है। अब इसकी पावर एक ले ली तो इसकी पावर एक कम करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल यहाँ पर आप देख रहे हो भाई पावर मेंटेन है, यहाँ पर भी पावर 2 है टोटल, यहाँ पर भी टोटल पावर 2 है, ए की पावर 1 और बी की पावर 1, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2। यहाँ पर भी बी की पावर 2 था, फिर यहाँ पर ए की पावर 3 है, ए की पावर 2 है और बी की पावर 1 है, तो वापस से अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 बन रहा है। फिर वापस ए की पावर 1 है और बी की पावर 2 है, अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो पावर 3 बन रहा है। मतलब थ्रू आउट जो है पावर सेम होनी है जो यहाँ पर लगी हुई है। क्लियर है? यस सर
Yes, sir. तो यहाँ पर भी पावर टोटल 6 रहनी है, तो a की पावर 5 b की पावर 1। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएगा 6c2 a की पावर 4 b की पावर 2, फिर उसके बाद 6c3 a की पावर 3 b की पावर 3, फिर उसके बाद 6c4 a की पावर 4 b की पावर 2, फिर उसके बाद 6c5, मैंने कुछ गलत लिख दिया? A की पावर 2 B की पावर 4 Yes, sir. बिल्कुल, A मैं की भावुक होगी हो सर गया 2 थोड़ा। और B की 4। बिल्कुल, 65 फिर a और b की पावर 5, फिर उसके 5. बाद 6c6 और a की पावर 0 और b की 0. पावर 6। 6. Yes, sir. क्लियर सभी को? Yes, क्रिस्टल Yes, sir. क्लियर एकदम? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अब हम क्या एनसीआर को लिख सकते हैं? लाइक अगर मुझे x प्लस वाई की पावर n अगर मुझे लिखना है तो Yes, Yes, sir. sir. बताइए जरा क्या लिख सकते हैं? NCR. NC0 NCR. NCR. First एनसीआर वाला लिखेंगे? NC0. भाई NC0 फर्स्ट वाला तो NC0 NC0 आएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. NC0. फिर x उसके की बाद पावर n, x की पावर n, हम्म, Y की बस पावर y की पावर Y तो की पावर 0 ही होगी। बढ़िया। फिर उसके बाद NC1. हाँ NC1 NC1. x n X minus की 1 पावर X n n minus 1. minus 1. बढ़िया, y की पावर Y1. सर NC2. इससे X अच्छा की पावर n सॉल्यूशन minus वाला 2. यूज करके फॉर्मूला ही बना Y देते हैं। Y2. बेटा धीरे धीरे भाई, ऐसा है ना कि भाई हम एक बार में एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे। अगर एक साथ 10 सीढ़ी चल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई अगर मुझे यही करना होता तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता, ठीक है? तो 1 बाय 1 थोड़ा सा चलेंगे, ठीक है, ताकि हमको पूरा पूरा एकदम समझ में आए, हमको रट्टा ना मारना पड़े, ठीक? तो ऐसे हम करते जाएंगे। लास्ट वाला टर्म क्या जाएगा मेरा? NCn x की पावर 0 और y की पावर n। क्लियर सभी को? Yes sir Yes, sir. yes Yes, sir. ठीक, अच्छा जी। अब फॉर्मूला भी बना देते हैं भाई। अगर मुझे इसको समेशन वाले फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं? किसी को पता है? किसी को? हाँ जी, सर समेशन Yes, r sir. इक्वल टू 0 हो जाएगा हाँ। और ऊपर तो- मैक्सिमम वैल्यू n हो जाएगी। इसका मतलब क्या है पता है आपको? यस सर। Yes, sir. भाई R यहाँ से पर- शुरू होगी n पर खत्म. बिल्कुल, r एक वेरिएबल है जो 0 से लेकर n तक वैल्यू लेगा। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, अप टू n तक जाएगा, ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पर Yes, क्या आएगा? sir. NCR, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, जैसे कि आपको सभी जगह दिख रहा है। पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, अप टू फिर n तक जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? x की पावर कितनी आएगी? X की पावर n माइनस r। बढ़िया, क्योंकि अगर r 0 होगा तो x की पावर n, r 1 होगा तो n माइनस 1, r अगर 2 होगा तो n माइनस 2। ऐसे हमारे पास x की पावर कम होती जाएगी जैसे जैसे हम r की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, और y की पावर आ जाएगी r। r। ठीक, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो यहां से अगर मैं जनरल टर्म लिखूं इसका, तो कोई बता सकता है जनरल टर्म क्या हो? या फिर जनरल टर्म हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं, अभी नहीं, ठीक है? यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके, अरे जनरल टर्म हमने यही लिख दिया। ओके ओके, तो जनरल टर्म क्या होगा भाई इसका? यहीं पर लिख लेते हैं जनरल टर्म। भाई जनरल टर्म यही होगा कि भाई आर, मतलब Yes, sir. जनरल टर्म का मतलब क्या है कि भाई आप मुझे लेट सपोज कि मुझे 10वां टर्म चाहिए, तो आप डायरेक्ट वहां से 10वां टर्म लिख सको, आपको पूरा ऐसे 1 बाय 1 लिखना ना पड़े, पहले NC0, फिर NC1, फिर NC2, ठीक है? तो यहाँ पर जनरल टर्म क्या आएगा? NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। आप कैसे देख सकते हो? आप कोई भी मतलब यहां से, जैसे कि लेट सपोज मुझे मैंने दूसरा टर्म उठा लिया, ठीक है? तो दूसरा टर्म क्या है? NC1 x की पावर n माइनस 1, y की पावर 1। तो अब थोड़ा सा इनको कंपेयर करिए। y की पावर 1 है, मतलब r वैल्यू 1 होने चाहिए, है ना? Yes, यस sir. सर। और अगर r 1 हो गया तो x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. और NCR, यहाँ पर r की वैल्यू भी 1, तो ये पूरा r इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा जी, लेकिन ये तो दूसरा टर्म था, यस दूसरा सर। टर्म, और यहाँ पर r इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब मुझे r में एक ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास दूसरा टर्म आएगा। Yes, ऐसे sir. ही अगर आप यहाँ पर तीसरा टर्म देखो,
तो y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर r है, मतलब r इक्वल टू 2 आ गया, कंपेयर किया हमने सीधा। तो अच्छा जी, तो यहाँ पर x की पावर n-2 आएगा और nc2 आएगा, लेकिन मेरे पास तीसरा टर्म है लेकिन यहाँ पर r तो 2 आ रहा है, तो उसको मैं कैसे लेके आऊंगा? तो मुझे r में फिर से एक जोड़ना पड़ेगा, 2 + 1। तो भाई मेरा जो जनरल टर्म आएगा वो क्या रहेगा? यहाँ पर r+1 रहेगा। बढ़िया, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये क्या हो गया हमारा जनरल टर्म। जनरल टर्म जैसे हमारे एपी में होते थे कि भाई मुझे 10वां टर्म चाहिए, 15वां टर्म चाहिए, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट करते थे और हमारा आंसर आ जाता था। ऐसे ही हम यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा जनरल मतलब जो जिस नंबर का टर्म हमें चाहिए वो आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो जनरल टर्म हो गया हमारा TR+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर x की पावर n-r और y की पावर r। ठीक, अच्छा जी। अब अगर मुझे x - y की पावर n का अगर लिखना है पूरा बाइनोमियल एक्सपांशन, तो कैसे लिखूंगा? कोई बता सकता है? NC0 हाँ x की पावर n n माइनस हाँ हाँ, वो n ही आएगा। b। हाँ सर वो तो 1 हो जाएगा y की पावर वाला तो। हाँ बिल्कुल, y की पावर 0 लिख लेते हैं, पर ठीक है। फिर उसके बाद NC0 NC1 हाँ बस NC1 NC1 प्लस आएगा यहाँ यस पे। सर माइनस माइनस आएगा। माइनस माइनस। ओके, माइनस। सर माइनस आएगा। हाँ फिर NC1 x की पावर हाँ n-1 x की पावर n-1 y की हाँ, पावर 1 माइनस y की पावर 1। ये -1 माइनस आएगा या 1 फिर +y आएगा? सर सर प्लस ये y माइनस आएगा आएगा, क्योंकि माइनस हमने आगे ले लिया है। माइनस आगे बिल्कुल, लगा ली इसलिए हमने प्लस आगे आएगा। लगा लिया, बढ़िया। यस फिर उसके बाद आ जाएगा NC2 x की प्लस पावर NC2 n-2 और y की पावर 2। अच्छा जी, और उसके बाद ऐसे चलता जाएगा। लास्ट टर्म बताएगा मुझे कोई? लास्ट टर्म क्या आएगा? NCn NCN हम्म, x की पावर 0 हो 0 जाएगी, ओके, y की पावर n हो जाएगी, y की पावर n y की पावर n। माइनस y प्लस, की पावर। बढ़िया, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। तो वही मैं बताना चाह रहा था भाई, इसको सिंपली आप x + -y की पावर और इसको ऐसा लिख लीजिए। तो जहां पर भी ये अगर आपने यहाँ पे प्लस लगाया होता तो यहाँ पे आप -y कर देते, यहाँ पे से -y कर लेते। तो भाई ये प्लस क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि -y की पावर इवन हो जा रही है, इवन पावर माइनस को खा जाती है और ऑड पावर उसको बाहर फेंक देती है। तो ये -y जो है, ये माइनस वाला ये बाहर आ जाएगा और इवन पावर में जो है वो खा जाता है वहां पर। क्लियर है सभी को? यस यस सर। यस सर। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? सिंपली -nc, अल्टरनेट चलेंगे फिर कुल मिला के इसमें। ओके जी, चलो बढ़िया, मतलब आपका बेस क्लियर है इसका। और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? -1 की पावर n NCn x की पावर 0, मतलब इसको लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पर सीधा लिख दीजिए y की पावर n। ये माइनस y की पावर n को मैं कैसे लिख सकता हूँ? -1 की पावर n और y की पावर n, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और हम उसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये इसको उल्टा करके लिख दिया। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। यस सर। ओके, ठीक। अब लेकिन आपने हेडिंग पढ़ी थी यहाँ पर, ये फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, मतलब वही कि n जो है हमारा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब n की वैल्यू, मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन है, कर लोगे क्या आप? यस सर। यस सर। यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ये +198 है।
ओके, तो इसका आंसर भी शायद यही रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन करके लाना, हम डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, और अगर a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा सोच के भी आना। यस सर। ठीक है, उसके अलावा ये एक आज के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि 1 प्लस ए एक्स की पावर n इज इक्वल टू दिस थिंग। तो हमें a और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 प्लस ए एक्स की पावर n है, इसको हम बाइनोमियल अपनी तरफ से, ये तो इन्होंने दे रखा है, हम अपनी तरफ से एक्सपांड करके देख लेते हैं। तो क्या आएगा, nc 0, 1 की पावर n उसका कोई मतलब नहीं होता, ए एक्स की पावर 0 उसका भी कोई मतलब नहीं होता। अच्छा जी, फिर उसके बाद आएगा nc 1, 1 की पावर n माइनस 1 और ए एक्स की पावर 1। फिर उसके बाद आएगा nc 2, 1 की पावर n माइनस 2 उसका कोई सेंस नहीं बनता, और ए एक्स की पावर 2। अब यहाँ पर मुझे 3 टर्म तक दे रखा है, तो मैं बस 3 टर्म तक ही लिखूंगा, मुझे और इससे कोई मतलब नहीं कि आगे और क्या लिखा हुआ है, मतलब और क्या लिखना चाहिए। ठीक, तो nc 0 तो क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। और ये किसके इक्वल है, यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं, 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर प्लस डैश 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 इक्वल टू में क्या आएगा, nc 0 हो गया 1, nc 1 हो गया n इंटू a, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, और x आ गया, nc 2 कितना हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक, और a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और फिर डैश डैश डैश। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके, तो भाई अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1 1 के साथ कंपेयर होगा, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर होगा। तो कंपेयर कैसे करते हैं, इधर से उठाते हैं और इधर से 1 उठाते हैं, उसके डिवीजन में क्या जाएगा, इधर से 1, मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट डिवाइड बाय x की पावर 0 का कोफिशिएंट इज इक्वल टू x की पावर 1 का कोफिशिएंट डिवाइड बाय x की पावर 1 का कोफिशिएंट, इट इज इक्वल टू x की पावर 2 का कोफिशिएंट डिवाइड बाय x की पावर 2 का कोफिशिएंट। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Sir, upon 2 भी है। तो हाँ, वो कर दिया ना मैंने। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक, तो यहां से अगर मैं पहले ये na वाला का करूं तो 1/1 मतलब 1 के इक्वल, तो na की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 के इक्वल होनी चाहिए। Yes, तो sir. ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद ये फर्स्ट और थर्ड को करते हैं, तो 1 इक्वल टू 24 डिवाइड बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये पूरा का पूरा जो है लेफ्ट साइड चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 24। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि यहां से जो ए स्क्वायर है, तो एक ए तो n को देते हैं, तो n a बन जाएगा, और एक a जो बचेगा उसको ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट n a माइनस a, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है सभी को? और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 24 इंटू 2 मतलब 48। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, एन ए की वैल्यू कितनी है, 8, और यहां पर अंदर भी 8 माइनस ए इक्वल टू 48। क्लियर है? तो 8 से ये 48 जाएगा 6 टाइम्स, तो 8 माइनस ए इक्वल टू 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 2, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, यस क्योंकि सर।
Na इक्वल टू 8 होता है। क्लियर है भाई? ये हमारा Yes. आंसर हो गया। Yes. तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ताकि लाइक मैं आपको कुछ चीजें बता दूं भाई, कंपैरिजन, कि भाई ऐसे करते हैं, डायरेक्ट नहीं कर देते हैं कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। वो भी कर सकते थे अगर मतलब यहाँ पर अगर डायरेक्ट आपको कहीं पे भी 1 दिख जाए दोनों तरफ सेम लाइक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स, तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो भाई 8 इक्वल टू एन ए, 24 इक्वल टू दिस थिंग एन इंटू एन माइनस 1। बट अगर यहाँ पर 1 की जगह कुछ और होता तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल जाती है हमारी। ठीक है, क्लियर है भाई? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं तो थका नहीं हूँ, बट आप लोगों को नींद आ जाएगी। नो सर, नहीं आएगी। Sir, अरे नहीं बेटा, बट आएगी। 16 ही बच्चे हैं यार। नया टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे ताकि सारे बच्चे हमारे पास रहे। अगर हमारे पास और बच्चे रहते तो मैं थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, मुझे पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेट क्लास 6 घंटे के लिए भी ले रखी है। तो सर 6 घंटे की ऑनलाइन? नहीं बेटा, ये ऑफलाइन, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था बच्चों को, अच्छा। मुझे सिलेबस पूरा कराना था एंड मेरे पास टाइम नहीं था। तो बच्चों से मैंने भी बोला, बच्चों आप रेडी हो? तो उन्होंने बोला बिल्कुल रेडी है। तो हमने बस 3 घंटे के बाद उनको 15 मिनट का ब्रेक